नमस्कार जोहर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद जेपीएससी अकेडमी पर। इस वीडियो में मैं आप सभी को ये जो आवश्यक सूचना नंबर 4 आया है इसके बारे में बताने वाला हूं। और ये आवश्यक सूचना है 26,001 पदों के लिए। यहाँ पे देखिए, झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, इसको लेकर जो भी अपडेट है वो बताऊंगा। देखिए, इस पे ग्रहण लग चुका है और झारखंड ये एक स्टेट जहाँ पे भर्तियों को लेके, नियुक्तियों को लेके ग्रहण ना लगे, ये शायद असंभव वाली बात है। इसे झुटलाया नहीं जा सकता कि क्योंकि यहाँ कोई कभी चंद्र ग्रहण, कभी सूर्य ग्रहण, कभी आंशिक चंद्र ग्रहण, कभी आंशिक सूर्य ग्रहण लगते रहता है। यानी कोई ना कोई ग्रहण, यहाँ जितनी भी बहालियाँ अभी तक हुई हैं, मैक्सिमम बहालियों में ग्रहण कोई ना कोई रहा ही रहा है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। यहाँ भी एक ग्रहण लगा है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को इस ग्रहण के बारे में, यानी जो यहाँ पे एक रोड़ा अड़चन जो भी कहें लगा है, उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि ये जो विज्ञापन आया था, जिसका फॉर्म कई लोगों ने भर दिया, अब ये चूंकि पोस्टपोन्ड यानी स्थगित कर दिया गया है, तो ये कब फिर से ओपन होगा और ये बहाली कब फिर से चालू होगा, इसका प्रोसेस कैसे चलेगा, वो तमाम चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो देखिए, मुद्दे वाली बात है, WPS नंबर 4049/2023 बहादुर महतो एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 5/9/2023 को पारित अंतरिम न्यायाधीश के आलोक में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की विभिन्न परीक्षा प्रक्रिया यानी प्रोसेस अगले आदेश तक के लिए स्थगित, रद्द नहीं हुआ है, स्थगित यानी पोस्टपोन्ड हुआ है ये, ठीक है। तो ये जो बहादुर महतो साहब हैं, इनके तरफ से भी वकील साहब ने यही कहा कि जो BRP हैं और जो CRP हैं, अब ये होते क्या हैं वो भी बता देता हूँ। इनको लेके भाई आपने 50% आरक्षण नहीं दिया, यानी इनका सीट 50% जो भी था मामले, तो ये नहीं मिला। जबकि इन्हें पिछली बहाली में, पिछली जब भी बहाली हुई थी तो इन्हें आरक्षण का लाभ 50% मिला था। जैसे कि इसको यूँ समझिए, देखिए सबसे पहले तो BRP समझिए, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, और CRP का होता है आपका क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। ये एक तरह से सुपरविजन करते हैं, ठीक है, एक तरह से सुपरविजन करते हैं, और ये भी आपके संविदा पे ही हैं, ये भी संविदा पे हैं। जैसे पारा टीचर संविदा पे हैं, वैसे ही ये संविदा पे हैं, और इनको 50% आरक्षण नहीं मिला। हालांकि सीट जब आप देखेंगे ना, तो पारा टीचर का सीट आपका देखने को मिलेगा 50% उस दायरे में, यानी 50% आरक्षण इन्हें जब दिया गया है तो हमें क्यों नहीं दिया गया। और हम सबको पिछली भर्ती में ये चीज़ यानी 50% जो रिजर्वेशन था वो दिया गया था तो इस बार हमें क्यों नहीं दिया गया, इस पर न्यायमूर्ति साहब का भी कहना था कि भाई आयोग से इन्होंने जवाब मांगा है। 4 सप्ताह का आयोग को यानी JSSC को टाइम दिया गया कि 4 सप्ताह में आप जवाब दाखिल करें कि ऐसा आपने क्यों किया। अब आयोग भी क्या करें, आयोग के पास जो नियम कानून बन के आते हैं उसी को फॉलो करने होते हैं। खैर, वो सब बातें तो अलग है। अब ये बहाली जो है 4 सप्ताह यानी लगभग आप 28 दिन या 1 महीने मोटा मोटी में मान लेता हूँ, 1 माह बाद अब जब आयोग की तरफ से जवाब दाखिल किया जाएगा, संतोषजनक होगा नहीं होगा वो तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन आप ये मान के चले कि अब ये बहाली लगभग काफ़ी डिले होगा। मैं आपको इसके डेट को लेके भी बाद में बताऊंगा कि ये कब स्टार्ट होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अब ये बहाली पे ग्रहण लगा है। और ये कोई आंशिक ग्रहण नहीं है, एक बड़ा ही ग्रहण है। जब इस तरह के मामले आते हैं तो पूरी जो लिस्ट बन के आती है, यानी रोस्टर जो बन के आता है ना, आरक्षण रोस्टर, जैसे इस तरह से कि भाई इसमें इस कैटेगरी में इतने सीट हैं, इस विषय में इतनी सीट है, पारा टीचर के लिए इतने, नॉन पारा के लिए इतने, तो वो फिर से रिवाइज करने होंगे या फिर उसी में संशोधन करने होंगे, जो भी हो ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जो आज का सूचना आया है, ये नोटिफिकेशन आया है, इसके आधार पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये भर्ती अब विलम्ब होगा, लेट होगा, काफ़ी लेट कह सकते हैं आप। अब जैसे ही इसमें कोई भी न्यायालय का आदेश आता है कि हाँ भाई आप इसको जो परीक्षा प्रक्रिया है उसको शुरू करिए, तब तक ये प्रक्रिया यानी जो अभी फॉर्म भरा रहा था या जो भी हो रहा था वो पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। तो अभी टाइम लगेगा। बाकी जो तैयारी आप लोग कर रहे थे करते रहिएगा, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये भर्ती आने वाले टाइम में पूरा ज़रूर होगा, जब होगा ज़रूर, ठीक है। और जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आप सभी को ज़रूर अपडेट करूंगा। लेकिन एक चीज़ बता देता हूं कि ये जो बहादुर महतो साहब हैं ये जीत जाएंगे, पहले मैं बता दे रहा हूं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि इनका तर्क भी बहुत शानदार है कि BRP CRP को आपने जब पिछली वैकेंसी में आरक्षण दिया था
उसके आरक्षण रोस्टर को पूर्णतः पालन किया था आपने, तो इस भर्ती में आपने ऐसा क्यों करा। ये सही भी है, पॉइंट अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही लीगल है और सही भी है, तो ये जीत जाएंगे और अंततः फिर यही होगा कि इन्हें भी दिया जाएगा मौका। और कई ऐसे बीआरपी सीआरपी हैं जो बीएड हैं, टेट पास भी हैं, तो उन्हें मौका मिलना भी चाहिए। देखिए कोई भी संविदा कर्मी है, कोई भी हो, तो अगर उनको अधिकार मिल रहा हो तो बराबरी का अधिकार जरूर मिलना चाहिए, है ना। जैसे ही कोई अपडेट होगा मैं आप सभी को जरूर अपडेट करूंगा। अपने लाइफ में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।